गुड इवनिंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज के स्पोकन क्लास में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहे हैं और उसका नाम है गुड मैनर्स। यस, हमारे जो शिष्टाचार के जो शब्द हैं, शिष्टाचार, गुड मैनर, जो अच्छी आदतों से संबंधित जो शब्द हैं, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसके जानने के पहले मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि आप जो हमारे नए व्यूअर हैं, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा मनोबल और बूस्ट हो। यह जो मैं कार्यक्रम आज स्पोकन क्लास का जो कर रहा हूं, यह आपका सहयोग और समर्थन और सपोर्ट का ही परिणाम है कि मेरा हौसला बढ़ा है और उसकी वजह से मैं आपको स्पोकन क्लास दे रहा हूं। और अगर इसी तरह से आपका सपोर्ट सहयोग मिलता रहा तो आगे आने वाले दिनों में हम और बेहतर कर पाएंगे। आइए अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। स्पोकन इंग्लिश में आज हम लोग करेंगे शिष्टाचार या गुड मैनर्स इन इंग्लिश। हिंदी में हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द हैं जिसके माध्यम से किसी से अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी हमको अच्छे वर्ड्स को जानने और समझने की आवश्यकता है और यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो कुछ अच्छी जो मैनर्स हैं उसको जानना जरूरी है। इसे आप गोल्डन वर्ड्स कह सकते हैं। गोल्डन, यस, या गोल्डन वर्ड्स, गोल्डन जो फ्रेजेस है उसको आपको याद करना चाहिए और बार बार अपने दिनचर्या में, अपने आए दिन जो भी हम किसी से बात करते हैं उसमें इन शब्दों को अधिक से अधिक प्रयोग करने का कोशिश करेंगे। आइए एक बार मैं आज बता दूं कि आज हम किन वर्ड को करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज। यस, प्लीज का मतलब होता है कृपया। इसके बाद है थैंक्स, थैंक यू, वेलकम, यू आर वेलकम, सॉरी, एक्सक्यूज मी प्लीज, पार्डन, आई बेग योर पार्डन। तो इस तरह से ऐसे कई गोल्डन वर्ड्स हैं जिस पर आज हम आपके समक्ष चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्लीज से बात को शुरू करते हैं। सपोज दैट आप किसी से कुछ मांगते हैं, आप किसी से कलम मांगते हैं, गिव मी योर पेन, यही कहेंगे ना। लेकिन यह गिव मी योर पेन कहना इंग्लिश में एक अशिष्ट या अभद्र व्यवहार माना जाता है। अगर आपके साथ प्लीज नहीं जोड़ते हैं तो वह बहुत ही अशोभनीय माना जाता है। इसलिए हम लोग को अधिक से अधिक ऐसे गोल्डन वर्ड्स का प्रयोग अपने कम्युनिकेशन में करना चाहिए। प्लीज गिव मी योर पेन, ऐसे बोलना है। ओके, तो प्लीज का मतलब कृपया होता है और किसी से काम जब हम कराते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें प्लीज, आवेदन पत्र लिखते हैं उसमें भी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्लीज, काइंडली, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी से टाइम पूछते हैं, टाइम प्लीज, अगर सीधे कहते हैं टाइम बताइए, यह ठीक बात नहीं है। आपको प्लीज लगाना चाहिए। बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करें और अपने कम्युनिकेशन स्किल को निखारिए। ठीक है, तो प्लीज के बारे में हम लोग देखा। प्लीज का मतलब कृपया होता है। हिंदी में भी हम लोग कृपया कहते हैं, कृपया ध्यान दें, कृपया शांत रहें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में भी हम लोगों को प्लीज का इस्तेमाल करना चाहिए। इंग्लिश में ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग बहुत किया जाता है ना। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो ठीक नहीं माना जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे थैंक्स और थैंक्स यू, थैंक यू, है ना। थैंक यू कब कहेंगे? थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। अगर आपके लिए कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, ठीक है, तो आप उससे क्या कहते हैं हिंदी में? धन्यवाद कहते हैं। तो इंग्लिश में आपको क्या कहना है? थैंक यू, थैंक यू प्लीज, ऐसे जो फ्रेजेस हैं उसका इस्तेमाल करना है। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो ठीक बात नहीं है। थैंक यू बहुत ही गोल्डन वर्ड है। आप इसको बार बार अपने जो कम्युनिकेशन है उसमें इसका प्रयोग करेंगे। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट,
थैंक यू, है ना। अगर मान लीजिए कि आपने कुछ काम किया, ठीक है, आपने किसी का काम किया और उसने आपको थैंक्स बोला या थैंक यू कहा, बस तो थैंक यू जब बोलता है वैसी स्थिति में बस आपको चुप नहीं रहना है, इसके रिस्पॉन्स में आपको भी कुछ बोलना है। आप बोल सकते हैं वेलकम, है ना, यू आर वेलकम, ऐसे आपको बोलना है, ऐसे रिस्पॉन्स करना है, तब जो है आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए एक और जो शब्द है उसको हम लोग देखते हैं सॉरी। अभी हमने प्लीज का प्रयोग देखा, थैंक्स का प्रयोग देखा, वेलकम का प्रयोग देखा, अब हम सॉरी पर विचार करते हैं। सॉरी क्या होता है? सॉरी का मतलब हम अपने कुछ गलतियों के लिए, किसी से गलती के लिए, जैसे आप स्कूल में लेट से पहुंचे तो आप अपने सर से क्या बोलते हैं? सॉरी सर, है ना, सॉरी करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी आदत है और ऐसे जो शब्दांश हैं उसका हम लोगों को अधिक से अधिक प्रयोग करना है। आप कोई गलती करते हैं, आपसे भूल बस ऐसी गलती हो जाती है तो तुरंत हमको क्या जवाब में बोलना चाहिए? सॉरी सर, सॉरी सॉरी, है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, जरूर से करना है। तो सॉरी जो है कहने से उसके जो भी आपके सीनियर हैं उसका मन जो है बिल्कुल आपके प्रति बहुत पॉजिटिव हो जाता है। आपसे कोई गलती हो जाती है, आप झट से उसको सॉरी कहिए। सॉरी कहने से आप छोटे नहीं होते हैं बल्कि आपका कद जो है और बढ़ता है। आप देखिए एक्सक्यूज मी, है ना, एक्सक्यूज मी क्या होता है? एक्सक्यूज भी एक क्षमा का ही रूप है, क्षमा का ही रूप है, लेकिन इसमें यह है, जैसे आपको कुछ उदाहरण से स्पष्ट करता हूं, सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। सपोज दैट कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, आपको वहां से निकलना है, तो क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी प्लीज, आप ऐसा बोलेंगे, इसके बाद वे चुप हो जाएंगे और आप आराम से निकल जाएंगे। आप मान लीजिए किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपको किसी काम के लिए बाहर आ गया, कॉल आ गया, इमरजेंसी कॉल आ गया, वैसी स्थिति में आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी प्लीज, आप ना कह करके आप बाहर आराम से निकल सकते हैं। तो ऐसे एक्सक्यूज मी शब्दों का प्रयोग हम लोगों को सीखना है और उसका बार बार प्रयोग करना है। एक्सक्यूज मी, आप हमारे साथ बोलिए, एक्सक्यूज मी प्लीज या एक्सक्यूज मी, इतना कह करके आप बाहर जा सकते हैं, निकल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है पार्डन। ठीक है, आपसे बहुत कुछ गलती हो गई, भूल हो गई, आप किसी से एक्सक्यूज तो करते ही हैं, क्षमा मांगते हैं, ठीक है, सॉरी कहते हैं, लेकिन एक वर्ड है उसके लिए, पार्डन, है ना। पार्डन का मतलब आपसे कोई बहुत गलती हो गई, है ना, तो उसके लिए आप पार्डन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई बेग योर पार्डन, आपसे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है तो आप वहां पर बोलेंगे आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। ठीक है, तो एक वर्ड और हम लोग देखेंगे, काइंडली। ठीक है, यह क्या है? यह प्लीज का ही एक भाई है, प्लीज का ही एक भाई कह लीजिए, और प्लीज से मिलता जुलता है। काइंडली का प्रयोग हम लोग करते हैं दयापूर्वक, और एप्लीकेशन लिखने में भी हम लोग काइंडली और प्लीज का काफी प्रयोग करते हैं। यहाँ प्लीज और काइंडली में थोड़ी सावधानी बरतनी है। ठीक है, अगर किसी आप सीनियर को एप्लीकेशन आवेदन लिखते हैं तो वहाँ छुट्टी ग्रांट कराने के लिए, किसी काम के लिए, तो प्लीज से वहाँ बेहतर वर्ड आपको काइंडली है। काइंडली ग्रांट मी लीव्स फॉर 2 days, तो यहाँ पर काइंडली कहिए। ठीक है, तो प्लीज भी ठीक है, लेकिन काइंडली उससे और बेहतर है, वहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, चलिए विथ ग्रेट प्लेजर क्या होता है? ठीक है, आपसे कोई परमिशन मांगता है कोई काम करने के लिए, आपसे कमरे में कोई आना चाहता है या आपसे कोई बात करना चाहता है, तो आप उसके रिस्पॉन्स में सीधे नहीं कहेंगे कि आइए मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो आप यहां पर बोलेंगे विथ ग्रेट प्लेजर, आइए विथ ग्रेट प्लेजर, मैं आपसे बात करने के लिए सॉरी हो, यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। या हम बोल सकते हैं ऑफ कोर्स, हम उसके बदले में ऑफ कोर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऑफ कोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और अंतिम जो है, आगे आने वाले दिनों में और भी इस तरह के आपको लेक्चर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आज वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसको हम समअप करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले आपके लिए ऐसा होता है, हमारी संस्कृति में ऐसा है कि हम अपने से सीनियर को
अपने से सीनियर पर्सन को, एल्डर को, महिलाओं को, वृद्ध को हम लोग क्या करते हैं, इज्जत देते हैं और उसको सहयोग करने के लिए कहते हैं कि पहले आप पहले नंबर लीजिए, आप पहले काम में आइए। तो पहले आपके लिए वहां पर हम जो वर्ड का प्रयोग करते हैं उसे कहेंगे आफ्टर यू, है ना। पर आप लाइन में हैं, उनको पहले कोई काम करना है तो उनको जगह दे दीजिए और वहां पर आफ्टर बोलिए, आफ्टर यू, वो अपना काम कर लेंगे। तो इस तरह से पहले के लिए यहाँ पर आफ्टर यू का प्रयोग करना है। तो आज हम लोगों ने बहुत ही गोल्डन वर्ड्स के बारे में सीखा और हमारा शिष्टाचार में आने वाले जो महत्वपूर्ण शब्दावली हैं उसका प्रयोग को सीखा। आप इस वीडियो को बार बार, मैं कह रहा हूँ बार बार इसको देखकर अधिक से अधिक अपनी कम्युनिकेशन में इसका प्रयोग करने की कोशिश करें और विश्वास मानिए आगे आने वाले कुछ ही दिनों में आप अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।